हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट हमने पढ़ा था परिमित अपरिमित समुच्चय रिक्त समुच्चय हमने पढ़ा था और समान समुच्चय भी हमने पढ़ा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है उपसमुच्चय। तो आज हम पढ़ेंगे उपसमुच्चय के बारे में कि किसको उपसमुच्चय कहते हैं और इससे उपसमुच्चय से रिलेटेड या अदर टर्म्स अगर वो हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब हम पढ़ेंगे आज। तो बच्चों हम आज उपसमुच्चय पढ़ रहे हैं। तो उपसमुच्चय को इंग्लिश में बोलते हैं सबसेट। तो उपसमुच्चय क्या होता है बच्चों? यदि कोई समुच्चय ए है, इसका प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए को हम बोलते हैं कि वो क्या है, बी का उपसमुच्चय कहलाता है। और इसको जो प्रदर्शित किया जाता है बच्चों वो बोलते हैं ए उपसमुच्चय है बी का। ये वाला चिन्ह ऐसे बनाया जाता है इस तरीके से। तो इधर ये वाला उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। ये है उपसमुच्चय, किसका उपसमुच्चय? बी का। मतलब यहाँ पे ऐसे बोलेंगे ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है, ये मतलब हो गया इसका, ए बी का उपसमुच्चय है। और अगर ए बी का उपसमुच्चय ना हो तब हम क्या लिखते हैं, ठीक है। ये तो ए बी का उपसमुच्चय है। और अगर ए बी का उपसमुच्चय ना हो तब हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तब हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से काट देते हैं। उपसमुच्चय में ऐसे लिखते हैं, उपसमुच्चय नहीं है तो इसे काट देते हैं कि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये इसको कैसे डिनोट करते हैं समझ में आ गया होगा। अब बात मेनली ये है कि ये क्या बात हुई कि प्रत्येक यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव, ये क्या चीज़ है, मतलब बोलते किसे हैं उपसमुच्चय, ठीक है। तो जो डेफिनेशन दे ही रखी है, ठीक है, उसी को हम समझते हैं किससे, एग्जाम्पल से, तो हमें बहुत इजीली समझ में बच्चों आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हम दे देते हैं बच्चों, हमने एक सेट लिया 1 2 5, ठीक है ना। और दूसरा हमने एक सेट लिया 1 2 3 5 और 7। बच्चों ये हमने सेट लिया। तो अगर हम यहाँ पे बोलें कि अभी हमने क्या पढ़ा, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है। तो अगर बच्चों ये ए का जो अवयव है, ठीक है ना, वो बी का भी है, या हम बोलें कि ए के जो अवयव हैं वो बी समुच्चय में भी हैं, ठीक है। तो किसी भी समुच्चय के अगर अवयव, ठीक है ना, किसी समुच्चय ए के अगर अवयव बी में भी हैं, सभी अवयव, ठीक है, किसी समुच्चय ए के सभी अवयव अगर बी में भी हैं तो हम बोलेंगे कि ये समुच्चय ए है, ये उसका उपसमुच्चय कहलाएगा। तो हम देखेंगे कि बस हमें केवल इतना देखना कि 1 2 5 यहाँ हैं, बस फिनिश, बस इतना देखना, बस 1 2 5 यहाँ हैं क्या, तो हम देखेंगे 1 2 5, ठीक है ना, बस इनको देखना है, ठीक है। मान लो 1 है 2 है 5 नहीं है तो भी ये उसका उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। तो हमें केवल ये देखना है कि 1 भी है 2 भी है 5 भी है, तो बिल्कुल है यहाँ 1 भी है 2 भी है 5 भी है, यहाँ एक्स्ट्रा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल इन तीनों को देखना। तो ये तीनों यहाँ हैं, अगर तीनों यहाँ हैं तो हम बोलेंगे कि ये ए क्या है, बी का उपसमुच्चय है। तो ये बच्चों बहुत ईजीली तुम्हें समझ में आ गया होगा, इसका उपसमुच्चय ये इस तरीके से हो गया। अब ये कैसे भी, इसमें सिंगल अवयव भी हो सकते थे, मान लो खाली ए बराबर 1 होता तो भी ये इसका उपसमुच्चय था, ए बराबर 1 2 होता तो भी इसका उपसमुच्चय था, अगर होता ए बराबर 1 2 5 7 तो भी ये इसका उपसमुच्चय होता, ठीक है बच्चों। अब तुम्हें कुछ इसमें जो पॉइंट पढ़ने हैं, ठीक है ना, वो है, ये नोट करना है थोड़ा सा एक चीज़, ठीक है। क्या नंबर 1 तो है कि कोई समुच्चय, ठीक है ना, या प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो बच्चों ये क्या बात हुई कि कोई समुच्चय स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है, खुद का ही होता है। खुद का उपसमुच्चय कैसे होता होगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ए का मान अगर मैं यहाँ लिख दूँ 1 2 3 5 7, सारे ही लिख दूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 5 7, मतलब ये खुद से पूरा का पूरा ही यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो क्या ये इसका उपसमुच्चय होगा? तो हमने क्या उपसमुच्चय की डेफिनेशन हमने क्या बोली, हमने बोला कि ये सारे अवयव वहाँ होने चाहिए। तो 1 2 3 5 7 अगर मैं सारे भी लिख दूँ तो वो सारे अवयव वहाँ पे हैं ना, ठीक है ना। अगर वो सारे के सारे अवयव वहाँ पे हैं, इसका मतलब क्या है, तो ऐसा हो सकता है
कि कोई भी अवयव है वो कोई भी समुच्चय वो खुद का उपसमुच्चय होगा ही होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन ही ये बोली है क्या कि कोई भी समुच्चय किसी का उपसमुच्चय तब कहलाता है इसके सारे के सारे अवयव इसमें होने चाहिए। तो बच्चों ए के अवयव ए में तो होंगे ही, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये बाद में तुम्हें उसमें भी काम आएगा कि तुमसे बाद में ऐसा बोला जाता है, कोई तुम्हें एक क्या दे दिया जाता है, एक सेट दे दिया जाता है, समुच्चय दे दिया जाता है, और तुमसे कहा जाता है कि अब इसके तुम जितने उपसमुच्चय हो सकते हैं, मतलब जितने तुमसे बन सकते हैं, वो सारे के सारे लिखो। तो बच्चों उसमें एक उपसमुच्चय तो हमेशा इसको पूरे को खुद ही लिख देते हैं, मतलब एक उपसमुच्चय तो यही हो जाता है कि ये सारा का सारा खुद ही, क्योंकि कोई भी समुच्चय तो वो अपने का ही उपसमुच्चय होता है, ठीक है ना। एक दूसरा भी है जो हमेशा, एक तो ये पॉइंट हो जाएगा कि किसी का भी तुम्हारा उपसमुच्चय निकालना तो एक तो खुद होता है, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ होता है बच्चों जो प्रत्येक का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है, वो है रिक्त समुच्चय। पढ़ा था ना, याद आ रहा है, रिक्त समुच्चय, ठीक है, जिसको कि हम कैसे पढ़ते थे फाई से। ये भी क्या होता है, प्रत्येक का, ठीक है। ब्रैकेट से थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, तो मैं खाली फाई लिख देता हूँ। प्रत्येक समुच्चय जो फाई होता है वो भी क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो रिक्त समुच्चय जो फाई जिसे हम कहते हैं, ये भी क्या होता है बच्चों, प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो तुमने दो चीज़ें इसमें पढ़ ली हैं कि उपसमुच्चय तो मैंने तुम्हें बता दिया कि उपसमुच्चय कहते किसे हैं, ठीक है। किसी समुच्चय का उपसमुच्चय कौन सा समुच्चय कहलाता है, कब कहलाता है, जब उसके अवयव दूसरे में, उसके सभी अवयव जब दूसरे में हों तो वो उसका उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। लेकिन मैंने दो चीज़ें और भी तुम्हें बताई हैं, एक तो पूरा का पूरा ही समुच्चय हमेशा स्वयं का समुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता है, और दूसरा मैंने ये बताया कि एक रिक्त समुच्चय हमेशा प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो कभी भी तुमसे कहा जाता है, और बिल्कुल कहा भी जाएगा, अभी क्वेश्चन है इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक तुम्हें सेट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके उपसमुच्चय निकालो, सारे के सारे उपसमुच्चय लिखो। तो दो उपसमुच्चय तो बच्चों हमेशा क्या होता है, एक वो खुद हो जाता है सेट, और एक फाई, ये दो तो तुम्हारे हो गए। इसके अलावा फिर तुमने एक एक करके लिखना है, ठीक है। कैसे लिखते हैं वो सब मैं अभी बाद में बताऊँगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम आते हैं थोड़ा सा उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, ये उचित उपसमुच्चय क्या होता है, ठीक है। उचित उपसमुच्चय, तो बच्चों ये उचित उपसमुच्चय होता है कि अगर ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, ए तथा बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, समुच्चय हैं, और ए क्या है, बी का क्या है, उपसमुच्चय है, ठीक है ना। ए बी का उपसमुच्चय है, परंतु ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए और बी क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर ए तथा बी दो समुच्चय हैं, ठीक है ना, ए क्या है, बी का उपसमुच्चय कब होता है, उपसमुच्चय मैंने बता दिया, लेकिन उसमें ये वाली कंडीशन नहीं है, मतलब ए और बी के बराबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं ये वाली कंडीशन हमने बताया था ना कि ए बी के बराबर होता है तो भी तो उपसमुच्चय होता ही है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बोलें कि अगर यही एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 5 7 है, तो अगर ये बोलें 1 2 5, तो बच्चों ये इसका क्या होगा, उपसमुच्चय तो है ही, लेकिन उपसमुच्चय में भी हम बोलेंगे कौन सा उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय। तो क्या ये इसका उचित उपसमुच्चय है, हाँ बिल्कुल ये इसका उचित उपसमुच्चय है। उचित उपसमुच्चय वो सब उपसमुच्चय होते हैं कि जब वो इसके बराबर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। अगर मैं 1 2 3 5 7 सारा का सारा ही लिख दूँ तब बोलूँ क्या ये इसका उचित उपसमुच्चय, नहीं, वो उसका उचित उपसमुच्चय नहीं है, क्योंकि उचित उपसमुच्चय में तो क्या होता है, उसके बराबर नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर खाली मैं 1 लूँ तो ये इसका उचित उपसमुच्चय है, हाँ हाँ है। खाली 2 5 लूँ तो इसका उचित उपसमुच्चय है, हाँ है, ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा ही लेते हैं वो तो उसे उपसमुच्चय तो कहते हैं, लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं कहते, ठीक है ना। तो बच्चों उचित उपसमुच्चय में ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसका एक एग्जांपल कुछ भी हम ले लेते हैं, मान लो ए बराबर 1, जैसे कि उदाहरण हम ले सकते हैं
ए बराबर 1 2 है और बी बराबर मान लो 1 2 3 है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए क्या है, बी का एक कैसा उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है, ठीक है ना। और उचित उपसमुच्चय क्यों है, उचित उपसमुच्चय इसलिए कि ये ए बी के बराबर नहीं है, और समुच्चय तो है ही, उपसमुच्चय तो है ही, 1 और 2 इसमें है ना, लेकिन ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए और बी का एक उचित उपसमुच्चय है, उचित उपसमुच्चय है। यहाँ पे बच्चों एक डेफिनेशन और आती है, मुझे ये यहीं पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। उचित उपसमुच्चय, तो यहाँ पे बच्चों इस ए को तो क्या कहते हैं, ठीक है, उचित उपसमुच्चय। अच्छा मैं इसे लिखना भूल गया शायद। यदि ए तथा बी दो समुच्चय हैं और ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है ना, ए बी का उपसमुच्चय है परंतु ए बी के बराबर नहीं है, तो इसे मैंने पूरी डेफिनेशन लिखना भूल गया था। तो क्या कहलाता है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय, ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। एक नई चीज़ इसमें आएगी जो मैं यहीं पे लिखूँगा। तो बच्चों इसमें ए को क्या बोलते हैं, ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, लेकिन इस बी को भी कुछ नाम देते हैं बच्चों। बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है, अधिसमुच्चय कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो बी जो ये बड़ा वाला है, ठीक है ना। अब जब ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है ना, अब ये बात तो हमारी सीधी सीधी हो गई कि ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमेशा खुद ही सोचो, ये ए वाला हमेशा छोटा होगा बी से, ठीक है ना। नॉर्मली बराबर भी हो जाते हैं ये उपसमुच्चय में, लेकिन अभी साफ साफ बात होगी कि उचित उपसमुच्चय में हमेशा ये ए क्या होगा, बी से छोटा ही होगा हमेशा, ठीक है। तो जो ये छोटा वाला है ये तो उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, जो ये बड़ा वाला है बच्चों ये कहलाएगा अधिसमुच्चय। बी को हम बोलेंगे ए का अधिसमुच्चय और ए को हम बोलेंगे बी का उचित समुच्चय, ठीक है। तो ये बात भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसमें बस एक डेफिनेशन इसमें और है, यदि किसी समुच्चय में, ठीक है ना, यदि समुच्चय में केवल एक अवयव हो तो उसे क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। हालांकि इसका उपसमुच्चय से तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना, उपसमुच्चय से लेना देना नहीं है, बस ये तो खाली एक बात कही गई है। इसका अगर लेना देना सीधा सीधा जो स्टार्टिंग में हमने समुच्चय पढ़ा था, ठीक है ना, वहीं से लेना देना है कि समुच्चय में अगर कोई समुच्चय उसमें एक ही अवयव है, ठीक है, तो उसे एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहीं पे आएगा नहीं, क्योंकि ये उपसमुच्चय से रिलेटेड भी नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों उदाहरण 9। अब इसके उदाहरण हैं कुछ, ठीक है ना, यही समुच्चय पे जो अभी मैंने समुच्चय वाला टॉपिक तुम्हें बताया है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कुछ उदाहरण है इसके, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले उदाहरण 9 है, तो उसमें कुछ समुच्चय दिए हैं, ठीक है। तो समुच्चय कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है, ठीक है, दूसरा दे रखा है ए बराबर 1 3 दे रखा है, ठीक है ना। एक समुच्चय दे रखा है बी बराबर 1 5 9, और डिटेल में इस क्वेश्चन को तुम बुक में देख सकते हो, लिखा है नीचे लिखे समुच्चयों पर विचार कीजिए। तो मैंने इतना सब कुछ नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे सीधा इनको लिख देता हूँ। ये 1 3 5 7 और 9, इस तरीके से इन्होंने एक तो ए बी और सी तीन समुच्चय तो ये दिए हैं, और एक समुच्चय इन्होंने रिक्त समुच्चय भी दिया, तो कुल मिला के 4 समुच्चय इन्होंने दे दिए हैं, ए बी सी और 5 मतलब रिक्त समुच्चय। तब इन्होंने कहा है ये अब क्या करना क्या है कि जो नीचे क्या पढ़ना है, जो नीचे दिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, या तो ये वाला प्रतीक या ये वाला। तो मैंने बताया ना, ये वाला का मतलब होता है कि उपसमुच्चय है, ये वाले का मतलब होता है उपसमुच्चय नहीं है, तो ये भरिए, ठीक है। तो ये दे रखा है, और भरने के लिए तुम्हें पहला क्वेश्चन है ये दे रखा है, और फिर यहाँ पे बी और इसके बीच में जगह छोड़ रखी है, ठीक है। सेकंड वाले में तुम्हें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, इसके बीच में जगह छोड़ रखी है। थर्ड वाले में क्या दे रखा है, ए दे रखा है, सी, और फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, बी दे रखा है, सी। तो बच्चों मेरे ख्याल से तुम्हें आ जाएगा इजीली ये, अभी अगर मैंने जो भी बताया अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो इजीली ये पढ़ दोगे। 5 मतलब रिक्त समुच्चय, उपसमुच्चय है बी का है या नहीं है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, मैंने बताया था कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। आँख मूंद के तुम्हें सीधा सीधा
यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना है कि ये उसका उपसमुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों था ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं है। ए में अवयव हैं 1 3, बी में 1 5 9। तो हम देखेंगे बच्चों कि क्या इसके सभी अवयव बी में हैं। तो 1 यहाँ है, बिल्कुल है। अब इसका अवयव दूसरा देखेंगे 3, तो बच्चों क्या 3 भी यहाँ पे है, 3 बी में नहीं है। इसका मतलब है कि ए इसका उपसमुच्चय नहीं है। आ गया होगा बच्चों समझ में ये भी। नेक्स्ट है क्या ए सी का उपसमुच्चय है। तो बच्चों यहाँ पे देखेंगे ए सी का उपसमुच्चय तब होगा अगर ए के अवयव सी में होंगे। तो 1 क्या सी में है, बिल्कुल है। क्या 3 भी सी में है, बिल्कुल है। ठीक है, बस हमें तो केवल इससे मतलब है कि इसके दोनों यहाँ हैं या नहीं है, बाकी एक्स्ट्रा हैं तो वो अलग बात है उसकी। ठीक है, हमें तो केवल इससे मतलब था। तो ए के ए और 1 और 3 इसमें है ना, तो इसका मतलब है ए क्या है, इसका उपसमुच्चय है। तो हम यहाँ पे ये लिख देंगे इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्या है, बी लिखा है कि क्या बी सी का उपसमुच्चय है। तो बी के अवयव देखो, बी 1 5 और 9। तो देखेंगे यहाँ 1 5 और 9 है, 1 5 और 9 है बिल्कुल। तो बी भी क्या है, सी का उपसमुच्चय है। ए भी है सी का उपसमुच्चय और बी भी है सी का उपसमुच्चय। तो ऐसे नहीं, एक के बहुत सारे उपसमुच्चय हो सकते हैं। हाँ, तो बच्चों इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है बच्चों उदाहरण 10 है, देखते हैं ज़रा। उदाहरण 10 में क्या कहा गया है कि दिया है कि माना, ये प्रश्न में ही दिया है। ठीक है, ए बराबर दे रखा है AEIOU और बी एक दे रखा है बी भी एक समुच्चय दिया है इन्होंने ABCD। तो उन्होंने कहा क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है। क्या ए बी का एक उपसमुच्चय है। ठीक है ना। और दूसरा उन्होंने पूछा है क्या बी ए का उपसमुच्चय है, बी ए का उपसमुच्चय है। तुम्हारी बुक में थोड़ा सा अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा लिखा हुआ है कि ए बी का उपसमुच्चय और उसके बाद फिर से ए बी का उपसमुच्चय से लिख दिया हिंदी वाली बुक में, तो थोड़ा सा वो हिंदी से मतलब है, ये तुम्हारी जो बुक है इंग्लिश में होती है ये NCERT की, उसको चेंज करके हिंदी में किया गया ना कन्वर्ट, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें अगर ए बी का उपसमुच्चय फिर ए बी का उपसमुच्चय गलती से लिखा है तो सही कर लेना, ए बी का फिर बी ए का, ये पूछा गया। तो यहीं पे आंसर भी उन्होंने वैसे तो खुद से ही दे दिया उसमें। ठीक है, तो इसको बच्चों तुम इजीली इसका हल तुम कर सकते हो। और इसमें तुम्हें बताना भी है इसमें कि अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखो ए बी का है, ए बी का तभी तो होगा बच्चों जब ए के अवयव इसमें सारे अवयव बी में होंगे। तो हैं ए तो इसमें है, चलो ठीक है। ई है, बस ई नहीं है तो बस ख़त्म हो गया। आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, यू भी नहीं है, इसका मतलब ए इसका उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, और ऐसे ही बी को देखेंगे क्या बी इसका उपसमुच्चय है। तो बी के अवयव क्या सारे अवयव बी के सभी अवयव ए में हैं। ए है यहाँ पे है, बी है नहीं, सी भी नहीं है, डी भी। तो इसका मतलब बच्चों ना ए बी का उपसमुच्चय ना बी ए का उपसमुच्चय। तो बच्चों ये मैंने इसमें लिख दिया है कि क्या ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, हर एक अवयव नहीं है ना, केवल ए है बस खाली, इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। और इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। क्यों, क्योंकि बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, बी का भी केवल ए यहाँ पे है। इस वजह से ये दोनों के दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय नहीं होंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट जो उदाहरण है उदाहरण 11, ध्यान से समझना इसे। माना ABC 3 समुच्चय है और ध्यान से इस चिन्ह को देखो, ये तुमने पहले चिन्ह देखा होगा जरूर। यदि A बिलोंग्स टू B, ठीक है ना, ये बिलोंग्स टू वाला है, ये सबसे स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें बताया था ये वाला चिन्ह। ठीक है, तो ये A बिलोंग्स टू B है और ये B इज सबसेट ऑफ C, मतलब B उपसमुच्चय है C का, ये उपसमुच्चय वाला है चिन्ह है, ये बिलोंग्स टू वाला है। ठीक है, A बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये होता था कि A जो है वो B का क्या है, अवयव है। यही तो बताया था मैंने वहाँ पे, अगर तुम्हें याद आ रहा होगा। तो इसका तो अब दोनों में थोड़ा, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए ना, तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क मैं समझा देता हूँ फिर से अच्छे से। ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक साथ आ गए हैं तो कन्फ्यूज होने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा है A बिलोंग्स टू A और लिखा है
ठीक है। और बल्कि एक जैसी चीज़ें लिख देता हूँ तो ज़्यादा और अच्छे से रहेगा। ए बिलोंग्स टू बी लिखा है और ए सबसेट ऑफ बी लिखा है, ठीक है, एक जैसी चीज़ें। तो बच्चों जब लिखते हैं बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है कि ए क्या है, बी का अवयव है, ठीक है। ए क्या है, बी का अवयव है। वैसे तुम्हें पता है कि मैंने ये बताया था स्मॉल लेटर से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली डिनोट स्मॉल लेटर से ही करते हैं, लेकिन अवयव तो कोई, मैंने वैसे भी बताया था कि अवयव तो कोई होने के लिए कोई कैपिटल लेटर भी हो सकता है, जैसे कि तुमने वहाँ पे देखे थे, तुमने कई सारे क्वेश्चंस करे थे ना, जैसे वो स्कूल वाला, लॉयल वाला, तो कैपिटल लेटर भी तो उसके अवयव थे, तो कैपिटल भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि जो मैं यहाँ पे तुम्हें समझाना चाह रहा था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऐसे लिखा है ए बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब होता है कि ए क्या है, बी का एक अवयव है। इसका मतलब होता है कि ए बी का एक अवयव है, ठीक है ना। मतलब जो बी सेट है, बी समुच्चय, उसके अंदर पे एक अवयव ए होगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। ये वाला होता है, इसका मतलब होता है कि ए उप समुच्चय है बी का। तो उप समुच्चय किसे कहते हैं बच्चों, उप समुच्चय से कहते हैं कि ए का जो अवयव है, ए के जो अवयव है वो किस में होंगे, बी में। तो यहाँ पे कि पूरा का पूरा ए ही बी में हो जाएगा, और यहाँ पे होगा ए के अवयव होते हैं बी में। तो यहाँ पे क्या होता है, ए के सभी अवयव बी में हैं। तो बच्चों अगर ये वाला चिन्ह है, इसका मतलब ये जो है ए, वो बी का एक अवयव होगा, और जो ये वाला चिन्ह होता है तो जो इस ए है, इसके जो अवयव है, ए के जो अवयव है, ए जो समुच्चय, इस समुच्चय के अवयव वो बी में होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फिर से समझो क्या है, क्या कि ये जो अवयव है, ठीक है ना, ये जो यहाँ पे दिया है, यही वाला अवयव ये बी में होता है, ठीक है ना। और जब ऐसे दिया होता है तो जो इसके अंदर वाले अवयव है वो बी में होते हैं, ना कि ये ए खुद बी में हो जाता है, ठीक है। इसके जो अवयव है वो इसके अंदर उसके अवयव होते हैं, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पे कहा है ए बी सी तीन समुच्चय हैं, यदि ए समुच्चय किस में है, एक समुच्चय बिलोंग्स टू बी, मतलब ए बी का एक अवयव है इस बार, ठीक है ना। और कहा है बी सी का क्या है, उपसमुच्चय। तो क्या है, सत्य है कि ए उपसमुच्चय है सी का। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, बिल्कुल मतलब सिंपल तरीके वाले इसमें अवयव या समुच्चय में नहीं मिलेंगे, थोड़ा अलग से मिलेंगे, देखो कैसे। और ये तुम्हारी एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन है, अभी फ़िलहाल मैं उसे होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, फिर उसे समझेंगे और अच्छे से। तो फिलहाल इसका अगर हम हल देखें, उन्होंने कहा उदाहरण से बताओ। तो उदाहरण से हम एक एक करके उदाहरण देना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ए का देंगे, तो एक आसान से उदाहरण से स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं, छोटे छोटे उदाहरण हम देते हैं। तो हम मान लेते हैं ए को हम एक समुच्चय मान लेते हैं, एक जिसके अंदर की क्या है, अवयव है एक है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्या लिखा हुआ उन्होंने, ए बिलोंग्स टू बी, यानी कि हम एक दूसरा समुच्चय मानते हैं। ये सब माना है ना हमने, मान लीजिए माना, ठीक है ना, ये सब माना है हमने, माना ए बराबर, इसके उसके बाद हम बी भी मानेंगे बच्चों, ठीक है ना। बी किस तरीके से मानना है मैं बता देता हूँ। बी हम एक समुच्चय मानेंगे, जब समुच्चय मानेंगे तो हम ब्रैकेट से इस तरीके से बंद करेंगे। अब यहाँ पे इसके अवयव लिखेंगे ना। अब बच्चों हमने अवयव कुछ इस तरीके से लिखना है कि हमारी ये बातें भी मतलब सही हो जाएँ, ठीक है ना, ये बातें भी सही हो जाएँ। तो ये बातें क्या सही होनी चाहिए, मतलब ये बात भी सही हो, उसके बाद ये बात भी सही हो। ये वाली हम प्रूफ देखेंगे कि क्या यह सत्य है कि ए इस सबसेट ऑफ सी, ए सी का उपसमुच्चय, ये तो हम देखेंगे। लेकिन ये और ये हम अपनी ओर से हम ये जो सेट बनाएंगे ना, वो इस तरीके से बनाएंगे कि ये बात भी सही हो जाए और ये बात भी सही हो जाए। तो पहले हम देखते हैं कि ये वाली बात सही हो जाए कि जो ए है ये बी में, बी का एक अवयव है। तो बच्चों ए है क्या, ए इस बार ये पूरा का पूरा ए है, तो ये बी का अवयव कब होगा, जब ये इसके अंदर होगा। तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर होना चाहिए, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक, खाली यहाँ पे इतना नहीं लिखना तुमने। अगर तुमने यहाँ पे इतना लिख दिया ना खाली कि एक, ठीक है, तो तब बी का जो अवयव है वो एक है, ना कि ये पूरा का पूरा है। तो तुम्हें कैसे लिखना है बच्चों, तुम्हें ये लिखना है कि यहाँ पे ए इसका अवयव होगा या नहीं। देखो खुद ही फिर से एक और बार समझाता हूँ। मान लो बी है, तो ए इसका कैपिटल ए इसका अवयव तब होगा जब ए यहाँ पे होगा, ऐसे करके होगा ना, ठीक है। ए इसका अवयव मतलब लिखा है ना, ए है अवयव है बी का, तो ए
बी का अवयव कब कब होगा, जब ए पूरा का पूरा इसके अंदर होगा लिखा हुआ। अब पूरा का पूरा अंदर लिखने का मतलब क्या हुआ, ए है क्या ब्रैकेट के अंदर एक ना, तो तुम्हें कुछ ऐसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर एक, ये लिखना है। ये देखो अब आया समझ में, तो इस तरीके से लिखना है तुम्हें, तब इस तरीके से अब ये आ गया इसके अंदर एक अवयव बच्चों। तो ये इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा कि तुम्हें इसके अंदर ये किस तरीके से लिखना है। एक फिर दूसरा अवयव हम लिख देते हैं, हम 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। हम यहाँ पे हमने ए लिखा, उसके बाद बी लिखा, इसको बल्कि हम कर लेते हैं क्लोज, और इसको काफ़ी अंतर हो गया था इसलिए हम लिख दिया। तो ये ब्रैकेट हमने ये लगाया, इसके अंदर एक अवयव तो ये है, ठीक है ना, और दूसरा अवयव 2 है इसमें। इसके बाद बच्चों हम कौन सा लेंगे, एक और मानेंगे सी। सी के लिए क्या है, बी इज़ सबसेट ऑफ सी, बी सी का उपसमुच्चय है। तो बी सी का उपसमुच्चय कब होगा, जब बी के अवयव सी में होंगे ना। तो बी के अवयव बच्चों सी में लिखने ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो पहला अवयव एक भी नहीं बोलेंगे बल्कि ब्रैकेट में एक, ठीक है ना। दूसरा अवयव 2, ये भी हैं, लेकिन उपसमुच्चय के लिए क्या होने चाहिए थे, ये दोनों के दोनों इसमें होने चाहिए थे, वो तो हैं ही। हम एक अपनी ओर से एक और ले लेते हैं, कौन सा, 3। तो हम देखेंगे अब ये हमारी कंडीशंस, ए बिलोंग्स टू बी सही हो गई, बी इज़ सबसेट ऑफ सी ये भी सही हो गई। तो हम लिख देंगे अतः, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कि अतः यहाँ जो हमारी कंडीशंस थी, हमने लिए ही वो जानबूझ के ऐसे थे, ठीक है। तो हमारी जो कंडीशन थी ए बिलोंग्स टू बी ये सही है, ठीक है ना। और दूसरी क्या है, बी इज़ द सबसेट ऑफ सी, बी उपसमुच्चय है सी का, ये भी सही है। तो अतः यहाँ ये दोनों चीज़ें तो क्या हो गई, सही हैं। तो इसको लिख देंगे ये दोनों चीज़ें क्या है, सत्य है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि क्या, लेकिन जो सबसे पहला वाला था ए, वो क्या सी का उपसमुच्चय भी है, तो वो देखते हैं ज़रा। ए सी का उपसमुच्चय भी है, देखो ध्यान से, ए सी का उपसमुच्चय। तो बच्चों ए सी का उपसमुच्चय कब होगा, बहुत ध्यान से देखना। हो सकता है तुम बच्चे अगर देखो एकदम से बोलो कि हाँ सर ये तो है, ठीक है, ए सी का उपसमुच्चय है, हो सकता है तुम बोलो कि है, ठीक है ना। देख के तुम बोलोगे ये तो एक है, एक इसमें है तो ये होगा। लेकिन मैंने क्या बताया था बच्चों, क्या बोला था, ध्यान से देखो। ए बी का उपसमुच्चय कब होता है, जब ए के सभी अवयव बी में होते हैं। जब इसके ए के सभी अवयव क्या होंगे, बी में होंगे ना। ए के सभी अवयव, ये वाली बात बहुत ध्यान से सुनना तुमको, तभी ये चीज़ समझ में आएगी। ए के सभी अवयव, तो बच्चों ए में अवयव हैं कौन से, पहले बताओ। ए में अवयव क्या है, एक है ना, एक। तो ये जो एक है अवयव ये सी में होगा, तो ही ए सी का उपसमुच्चय होगा। तो यहाँ पे देखो क्या, इसका अवयव मतलब एक, तो एक इसमें है, एक तुम बोलोगे हाँ है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं है एक। यहाँ पे जो अवयव है बच्चों कौन कौन से, एक अवयव है 2, एक अवयव है 3, और एक जो अवयव है वो है ब्रैकेट के अंदर एक, ना कि एक नहीं है इसके अवयव, इसका अवयव है ब्रैकेट में एक, और हमें तो एक चाहिए था। इसका मतलब एक गलत हो गया बच्चों, ये ए सी का उपसमुच्चय नहीं है। तो उन्होंने कहा था, पूछा था कि सत्य है कि ए बी सी का उपसमुच्चय होगा, तो ये नहीं है, ठीक है। तो हमने एक एग्जाम्पल भी दे दिया। अतः यहाँ पे ये तो सत्य है, परंतु ए क्या है, इज़ नॉट सबसेट ऑफ सी, ए सी का उपसमुच्चय नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट बच्चों जो हम पढ़ेंगे, ये अभी फ़िलहाल हम कुछ इस टाइप का पढ़ लेते हैं ताकि हम जो इसमें क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रश्नावली के, वो हम कर पाएँ। तो घात समुच्चय इसके बाद नेक्स्ट मैं टॉपिक पढ़ रहा हूँ। बीच में थोड़े से कुछ टॉपिक मैंने स्किप कर दिए, वो अगली नेक्स्ट जो हम मैं वीडियो बनाऊँगा उसमें हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एक्सरसाइज के कुछ हो जाएं, 2-3-4 क्वेश्चन, तो उसके लिए हम पढ़ लेते हैं। और घात समुच्चय बच्चों क्या है, और दूसरा ये है जो अभी तक हम पढ़ ही रहे थे, उपसमुच्चय, उसी से रिलेटेड टॉपिक है घात समुच्चय, तो इस वजह से मैं इसको करा रहा हूँ। इसके बाद इसमें अंतराल और सार्वत्रिक समुच्चय वगैरह हैं, वो हम नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो घात समुच्चय किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान है, कोई भी ध्यान से सुनना। घात समुच्चय क्या होता है, तुमने ये पढ़ लिया कि कोई समुच्चय है, ठीक है ना, कोई समुच्चय, तो उसके उपसमुच्चय निकालना मैंने तुम्हें बता दिया।
ठीक है, कोई समुच्चय मान लो 1 2 3 है, तो उसका उपसमुच्चय क्या क्या हो सकता है बच्चों? एक हो सकता है ब्रैकेट में 1, ये इसका उपसमुच्चय। एक हो सकता है ब्रैकेट में 2, ये इसका उपसमुच्चय। एक हो सकता है ब्रैकेट में 3, ठीक है। एक क्या हो सकता है ब्रैकेट में 1 2, एक हो सकता है ब्रैकेट में 1 2 2 3, एक हो सकता है ब्रैकेट में 1 3। तो इस तरीके से बहुत सारे उपसमुच्चय आ सकते हैं। एक 5 भी होता है, वो भी उसका उपसमुच्चय होता है। एक वो खुद ही अपने का उपसमुच्चय होता है। तो इस तरीके से बच्चों मैंने तुम्हें ये तो सिखा दिया है कि कोई भी समुच्चय है तो उसके उपसमुच्चय किस प्रकार से आ सकते हैं। तो घात समुच्चय क्या होता है बच्चों? घात समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें क्या होता है, घात समुच्चय किसी भी घात समुच्चय, पहले तो हम किसी एक समुच्चय का निकालेंगे घात समुच्चय। मतलब हम मान लो हमसे कहा जाएगा कि समुच्चय ए का घात समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो बच्चों समुच्चय ए का घात समुच्चय क्या होगा? समुच्चय ए का घात समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके अंदर क्या होंगे, ए के सभी उपसमुच्चयों को अगर हम लिख दें, ठीक है, तो कुल मिला के इसकी डेफिनेशन क्या हुई? कोई समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय को क्या कहते हैं? ए का घात समुच्चय कहते हैं। तो बहुत सिंपल है, क्या किसी भी समुच्चय है ना, उसके सारे उपसमुच्चय लिख लो, उन्हें कॉमा 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 लगा के लिख दो, ब्रैकेट में बंद कर दो उनको। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया? घात समुच्चय मिल गया। इसको बच्चों पी ए से, दरअसल इंग्लिश में इसको पावर सेट बोलते हैं ना, ठीक है, इसलिए इसको पी ए से डिनोट करते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पावर सेट। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि समुच्चय ए के उपसमुच्चयों, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों के समुच्चय, उपसमुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय, घात समुच्चय कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे पी ए से प्रदर्शित करते हैं, या निरूपित करते हैं। पी ए का मतलब क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए, ठीक है ना, मतलब ए का घात समुच्चय, ठीक है। तो अब मैं एक उदाहरण से और अच्छे से क्लियर कर देता हूँ तुम्हें। देखो, जैसे मान लो ए का मान क्या है, उदाहरण में एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे कि ए का मान लो है 1 2 3। तो मैंने क्या बोला? घात समुच्चय भी एक समुच्चय होता है, लेकिन उसके अवयव कौन से होते हैं? घात समुच्चय में इसके सारे उपसमुच्चय आ जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इसके उपसमुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों। इसके उपसमुच्चय देखते हैं हम जरा। ए के उपसमुच्चय, घात समुच्चय अभी हम नहीं बना रहे, एक साथ बना लेंगे। पहले इसके उपसमुच्चय देखते हैं एक एक करके बच्चों, कौन से हो सकते हैं। छोटे से शुरू करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तुम्हें पता है सबसे छोटा तो कौन सा होगा? 5 होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम वाले देखते हैं जिसमें एक एक अवयव हो। तो एक इसका उपसमुच्चय हो सकता है इस सिंगल में एक इसका उपसमुच्चय हो सकता है 2, एक इसका उपसमुच्चय हो सकता है 3, ठीक है ना। उपसमुच्चय यही तो होता है कि इसके अवयव इसमें होने चाहिए। तो एक इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है। अब 2 वाले देख लेते हैं, कौन सा? 1,2, और कौन सा? 2,3, और कौन सा बच्चों? 1,3। तो ये इसके उपसमुच्चय हैं, मतलब 1 और 2 इसमें हैं, बिल्कुल हैं। 2 और 3 इसमें हैं। 1 और 3 इसमें हैं, तो हमने ये 2 वाले भी ले लिए। अब लास्ट कौन सा बचेगा बच्चों? लास्ट बस यही तो बचा, पूरा का पूरा खुद ही 3 वाला, 1 2 और 3। मतलब कोई समुच्चय खुद का भी उपसमुच्चय होता है ना, तो 1 2 3 और 1 5 ये तो होंगे ही, बाकी हमने ये ले लिए। तो इस तरीके से हमें इसके कितने उपसमुच्चय मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 उपसमुच्चय हमें इसके मिल गए। लेकिन अब हमें इसका लिखना है पावर सेट ऑफ ए, मतलब इसका घात समुच्चय। तो घात समुच्चय लिखने के लिए क्या करना है बच्चों? घात समुच्चय एक समुच्चय होता है। जब समुच्चय है तो यानी कि हम इस पर मंझला कोष्ठक लगाएंगे और इसके अंदर अवयव भी तो आएंगे। तो वो अवयव बच्चों यही उपसमुच्चय, यही उसके उपसमुच्चय होते हैं। तो ध्यान से देखो, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 5, फिर कॉमा लगा देंगे, फिर ये पहला वाला उपसमुच्चय लिख, मतलब दूसरा उपसमुच्चय लिख देंगे, फिर तीसरा उपसमुच्चय लिख देंगे, फिर चौथा उपसमुच्चय लिख देंगे। जो जो इसका सारे लिखने हैं, कोई छोड़ना नहीं है लेकिन, ठीक है ना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं ये भी बताने जा रहा हूँ तुम्हें कि कहीं तुम कोई छोड़ तो नहीं दोगे। तो उसके लिए हमें इसकी एक गिनती का भी हमें एक रूल होता है कि हम ये बता सके इसमें टोटल अवयव कितना था। तो अभी बच्चों इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव हैं इसमें, ठीक है। तो ये घात समुच्चय हो गया। अब जो मैं तुम्हें बताने वाला था
नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि ए में अवयवों की संख्या n हो तो पी ए मतलब क्या, वो घात समुच्चय। तो मतलब अगर हमें ये पता हो ना कि ए में किसी भी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है, तो हम उसके घात समुच्चय में भी अवयवों की संख्या बता सकते हैं। अवयवों की संख्या कितनी होती है, तो पी ए में अवयवों की संख्या 2 की पावर n होती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो कैसे, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे ए में अवयवों की संख्या कितनी, 3 है ना, 1 2 3, तो हमें पी ए में बतानी थी। तो पी ए में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो ए में तुम देखोगे अवयवों की संख्या कितनी थी, ए में तो अवयवों की संख्या यहाँ पे कितनी थी, इधर इस वाले एग्जाम्पल में 3 थी। तो हम देखेंगे पी ए में अवयवों की संख्या, ये n समझ में आ रहा है। मैंने पहले बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में अवयवों की संख्या 3, पी ए में अवयवों की संख्या, तो मैंने क्या फार्मूला बताया, 2 की घात n। यहाँ पे कितने 3 है ना, तो 2 की घात 3, तो कितने हो जाएंगे 8। तो गिनो 8 ही थे यहाँ पे, बिल्कुल 8 ही थे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये फार्मूला भी पढ़ लिया है। तो अब बच्चों इसके जो क्वेश्चन तुम्हें घर से करने हैं, 1.3 का प्रश्न नंबर 1 करना है। ठीक है, इसमें उपसमुच्चय तुम्हें बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय है या नहीं है। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 2 भी करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को अभी छोड़ दो, ठीक है, ये बताऊंगा बाद में मैं। प्रश्न नंबर 4 करना है। इसमें प्रश्न नंबर 4 में क्या है, सभी समुच्चयों के उपसमुच्चय लिखने, तो वो मैंने बता दिया तुम्हें। और प्रश्न नंबर 5 भी करने की कोशिश करना, पी ए के कितना अवयव, पी ए से रिलेटेड, मतलब कोशिश करना, नहीं आएगा तो मैं तो बता ही दूंगा ना। ठीक है, कोशिश करना है। तो तुम्हें कहाँ तक करना है फिलहाल, प्रश्न नंबर 1 2 और 4, ये होमवर्क है तुम्हारा, 1 2 4 और 5।